कुमारी सैलजा ने गुपचुप की सोनिया गांधी से मीटिंग। क्यों अकेले 10 जनपद पहुंची कुमारी सैलजा? प्रचार खत्म होने से पहले मीटिंग के क्या है मायने? हरियाणा में आज यानी कि 3 अक्टूबर शाम 6 बजे के बाद चुनाव के प्रचार पर रोक लगा दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इससे ठीक पहले कुमारी सैलजा अचानक सोनिया गांधी से मिलने जाती हैं। कुमारी सैलजा अकेले ही 10 जनपद पहुंच जाती हैं और इस खबर के मिलते ही हुड्डा गुट में अचानक खलबली मच जाती है। तो कुमारी सैलजा के सोनिया गांधी से इस गुपचुप मीटिंग के राजनीतिक तौर पर क्या मायने निकाले जा रहे हैं, आज की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको याद दिला दूं कि अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो बात करते हैं कुमारी सैलजा की सोनिया गांधी से हुई एक अचानक मीटिंग पर। तो सूत्रों की माने तो कुमारी सैलजा की सोनिया गांधी से हुई इस मीटिंग में क्या कुछ मुद्दे डिस्कस किए गए ये तो फिलहाल बाहर नहीं हुआ है, लेकिन ये मीटिंग पूरे आधा घंटा चली थी और इस मीटिंग के तुरंत बाद कुमारी सैलजा बिना किसी से कुछ बात करे, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी वहां मौजूद थे, कुमारी सैलजा ने किसी से कुछ बातचीत नहीं की और वो तुरंत अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई और वहां से निकल गई। जानकारों का अब ये भी मानना है कि क्योंकि कुछ दिनों पहले रैली के दौरान ही राहुल गांधी से भी कुमारी सैलजा की कुछ 2-3 मिनट की खास बातचीत हुई थी, जिसके बाद से कुमारी सैलजा के जो रुख था, उनके जो बिहेवियर था, उसमें काफी बदलाव महसूस किए गए थे। तो अब इसी कड़ी में सोनिया गांधी से कुमारी सैलजा की मुलाकात हुड्डा गुट में काफी हलचल पैदा किए हुए है। लोगों का यह भी मानना है कि हुड्डा खेमे से कुमारी सैलजा काफी समय से नाराज चल रही हैं। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि अब से करीब 15 दिन पहले के आसपास की बात है, हुड्डा खेमे के ही एक नेता ने कुमारी सैलजा को जाति सूचक शब्द कहे थे, जिसके बाद कुमारी सैलजा पार्टी से नाराज चल रही थी। उसी के बाद ये खबर आई थी कि राहुल गांधी ने कॉल पर कुमारी सैलजा से बात की है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुमारी सैलजा को ये विश्वास दिलाया है कि उनके साथ पार्टी में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल शांत हो गया था, लेकिन कुमारी सैलजा बार बार सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोकती नजर आई थी। हालांकि चुनाव प्रचार से कुमारी सैलजा ने फिर भी दूरी बना रखी थी। तो अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कुमारी सैलजा की सोनिया गांधी से इस मुलाकात की कुछ खास वजहें हो सकती हैं। तो अब इन कारणों पर नजर डाली गई तो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर ये निकल के आता है कि 10 साल की भाजपा सरकार में जो एंटी इनकम्बेंसी का एक रुख तैयार हुआ है हरियाणा में, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस ये देख रही है कि उनको फायदा सीधा सीधा मिलने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी को ये पूरी उम्मीद है कि इस बार उनकी सरकार हरियाणा में आ सकती है, लेकिन पार्टी के अंदर ही कहीं सीएम चेहरे को लेकर अंदरूनी लड़ाई भी चल रही है। ऐसे में कुमारी सैलजा का ये कहना कि इस बार अनुसूचित जाति का ही सीएम होना चाहिए और लोग ये चाहते हैं कि इस बार दलित चेहरा ही सीएम बने, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि दलित चेहरा अगर कोई सीएम पद का उम्मीदवार हो सकता है या उसका दावेदार हो सकता है तो वो कुमारी सैलजा ही हैं। हालांकि कुमारी सैलजा के इस बयान के बाद हुड्डा ग्रुप में फिर से तनातनी शुरू हो गई थी। वहीं तीसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला भी सीएम बनने की इच्छा जता रहे थे। तो अब कांग्रेस में अंदरूनी इस तनातनी के बीच ये सबने माना है कि हाईकमान ही आखिरी फैसला करती है, तो इसलिए भी सैलजा की सोनिया गांधी से मुलाकात खास हो जाती है। तो जानकारों के मुताबिक सैलजा के सोनिया गांधी से मिलने के पीछे की बड़ी दूसरी वजह यह हो सकती है कि सैलजा ने हरियाणा में 30 में से 35 सीटें अपने समर्थकों के लिए मांगी थी। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा समर्थकों को तवज्जो दी और 90 में से 72 सीटों पर हुड्डा के समर्थकों को ही टिकट दी गई। इस बात से भी सैलजा खेमे में नाराजगी चल रही थी, क्योंकि उनके हाथ केवल 5 सीटें लगी थी। याद दिला दें कि कुमारी सैलजा अपने बेहद करीबी डॉक्टर अजय चौधरी को नारनौल विधानसभा सीट से टिकट दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। उसके बाद भी सैलजा की लगातार कांग्रेस हाईकमान से नाराजगी चल रही थी। तो सोनिया गांधी और कुमारी सैलजा की इस मीटिंग के तीसरे बड़े फैक्टर के तौर पर यह देखा जा रहा है कि टिकट वितरण के अंतिम दिन नारनौल में कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के नामांकन कार्यक्रम में एक समर्थक ने कुमारी सैलजा पर जातिगत टिप्पणी कर दी थी। इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था और जगह जगह इस बात का विरोध भी हुआ था। यहाँ तक कि भाजपा भी इस मुद्दे को भुनाने में लग गई थी और यही वो खास वजह थी जिसके बाद से कुमारी सैलजा ने पूरे प्रचार की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है। एक गुट है भूपेंद्र हुड्डा का, तो दूसरा गुट है सैलजा, सुरजेवाला और बीरेंद्र सिंह का, जिसे कि एसआरबी गुट के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा किरण चौधरी भी हुड्डा से नाराजगी के चलते भाजपा में चली गई। इसके बाद बीरेंद्र सिंह सैलजा गुट के साथ नजर आने लगे। चुनाव कैंपेन में पोस्टर से लेकर बयानबाजी तक में दोनों खेमे में साफ तौर पर तनातनी देखने को मिलती रही है।
और दोनों ही खेमे से बार बार सीएम पद पर दावेदारी की बयानबाजियां भी लगातार आती रही हैं। ऐसे में सीएम चेहरे पर कुमारी सैलजा ने कहा था कि मेरे पास सीएम फेस बनने का मौका अभी है और सीएम बनने का कोई वक्त बीता नहीं है जो लौट कर नहीं आएगा। हालांकि सैलजा ने इस बात को भी कबूला था कि पार्टी में हमेशा कांग्रेस हाईकमान की ही चलती है और जो आखिरी फैसला होता है वो हाईकमान का होता है। तो हो सकता है अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए या फिर इस पर एक आखिरी मोहर के लिए कुमारी सैलजा सोनिया गांधी से मिली हो। वहीं सीएम पद को लेकर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये सवाल किया गया कि क्या वो पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इस बार सीएम वही बनेंगे, तो हुड्डा का ये कहना था कि जो भी फैसला होगा वो केंद्रीय नेतृत्व लेता है। पार्टी की सरकार अगर बनती है तो सीएम फेस को लेकर जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। तो अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कुमारी सैलजा और सोनिया गांधी की इस मीटिंग के बाद क्या कुछ बाहर निकल कर आता है और क्या बड़े बयान पार्टी नेतृत्व देते हैं। तो कुमारी सैलजा की सोनिया गांधी से हुई इस गुपचुप मीटिंग पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।